हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे 13 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी एक बेस्ट प्रिपरेशन हो सके आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। बहुत सारे हमारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन्हीं सेशन से। करंट अफेयर्स का जो एक डर बना होता है बच्चों के अंदर वो कहीं ना कहीं उनका दूर हुआ और वो अलग अलग मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में अपने नंबर इम्प्रूव होते हुए देख पाए। ठीक है, तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं। 15 दिन के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कैसे करंट अफेयर्स में धीरे धीरे आपका भी स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा। इसमें जो आपकी नॉलेज है इस सब्जेक्ट पर जो आपकी पकड़ है वो बेहतर होती जाएगी। ओके, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, जून 2026 में जर्मनी में आयोजित बॉन जलवायु सम्मेलन के दौरान किस देश ने 35x35 नामक पहल की घोषणा कर दी है। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। किस देश ने व्यावसायिक उपयोग के लिए नियो नामक दुनिया के पहले इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट की मंजूरी दे दी। ये देश है चीन। किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। बाल श्रम निषेध दिवस 2026 हमने कब मनाया? 12 जून को। इस साल की हमारी थीम क्या है? बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। नेक्स्ट है, सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ कर दिया? इसका नाम है विनिमय। जून 2026 में स्विट्जरलैंड के जनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया था? शोभा करंदलाजे ने। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में साझेदारी की? तो ये है मेटा। नासा ने आगामी 2027 के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मिशन कमांडर किसे नामित किया? इनका नाम है रैंडी ब्रेसनिक। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के क्या नाम है? लूका परमिटानो जो कि पायलट हैं, ऑन्द्रे डगलस मिशन विशेषज्ञ हैं, फ्रैंक रूबियो भी मिशन विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट है, जून 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहगीर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ में साझेदारी कर ली? तो ये है रैपिडो। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहां पर किया? तो गुजरात के अहमदाबाद में। इस साल की हमारी थीम है अनलॉकिंग वैल्यू, दक्षिण एशिया में रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना। अगला है, जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने असम राज्य के साथ मिलकर गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ कर दिया? तो ये है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल के तहत एकीकृत होने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया? ये है वाराणसी। नेक्स्ट है, जून 2026 में ITF जूनियर रैंकिंग में अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई? इनका नाम है सृष्टि किरण। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जैमर की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 449 करोड़ रुपए का समझौता किया? ये समझौता हुआ अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और आखिरी प्रश्न था हमारा, जून 2026 में वोग आई वियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर दिया? इनका नाम है कृति सेनन। ठीक है, तो कल के ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से आप समझ पाएँ तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
जून 2026 में कौन सा देश 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने गए हैं? ये क्वेश्चन हम इस साल की शुरुआत में भी कर चुके हैं। 52nd एडिशन है इस साल G7 समिट का 2026 में, और इसके लिए होस्ट कंट्री कौन सी है? फ्रांस। ये ऑप्शन करेक्ट है, फ्रांस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 18 जून 2026 तक फ्रांस और स्लोवाकिया के आधिकारिक दौरे पर गए हैं, जहां वो 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। ये शिखर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन एवियन लेस बैंड्स में 15 और 17 जून तक किया जा रहा है। 15 से लेकर 17 जून तक ये इवेंट होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी G7 समिट में एक प्रमुख अतिथि आउटरीच देश के रूप में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा है जो आपको याद में रखना है। कनाडा ने 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, यानी लास्ट ईयर G7 शिखर सम्मेलन के लिए कौन सा देश होस्ट था? कनाडा। इटली ने 2024 में 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो कम से कम एक साल पुराना जरूर याद रखा करिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, फ्रांस। याद रखिएगा 2026 को अभी कुछ दिनों पहले इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर किया गया था, दोनों कंट्रीज के हेड्स के बीच बातचीत के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा 2026 है इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। इसके अलावा 2026 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ठीक है, यानी जो हमारी वुमेन फार्मर्स है ना, उनको ये ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये साल उनको डेडिकेट किया गया, उनकी मेहनत को डेडिकेट किया गया। सिमिलरली आपको बताना है कि 2027 इस तरह से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट साल है। क्या 2027 को भी इस तरह से कोई इम्पॉर्टेंट करके साल डेजिग्नेट किया गया है? एंड यस, किया भी गया है। हमने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था, तो अगर आपको थोड़ा भी याद है तो आप कमेंट में लिखिएगा, अदरवाइज मैं इसका आंसर आपको कल बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य की पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप चलाया है? ऑपरेशन मिलाप रिसेंटली लॉन्च कर दिया है गुजरात की पुलिस ने। पर्पस क्या है? जो लोग भी मिस हो जाते हैं फॉर सम रीजन, उनको ट्रेस करना। गुजरात राज्य पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप नामक 1 महीने तक चले राज्यव्यापी अभियान के दौरान 1470 लापता व्यक्तियों का पता लगाया। यह अभियान 7 मई 2026 को शुरू किया गया था। उद्देश्य था लापता व्यक्तियों का पता लगाना, उन्हें उनके परिवारों से मिलाना और कानून प्रवर्तन में जनता का विश्वास मजबूत करना। तो 2 फैक्ट याद रखिएगा। ऑपरेशन मिलाप कौन से स्टेट की पुलिस का है? गुजरात पुलिस का। और पर्पज इसका क्या था? जो लोग खो जाते हैं उनको ट्रेस करना। ठीक है, सिमिलरली और कौन सा स्टेट की पुलिस है जो पिछले दिनों न्यूज़ में थी? इट वाज सिक्किम पुलिस। ठीक है, सिक्किम पुलिस किस वजह से न्यूज़ में आई? क्योंकि रिसेंटली इनको प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसको हम निशान भी कहते हैं। ओके, रिसेंटली ये प्रेजेंट किया गया था सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। इसी के साथ सिक्किम पुलिस 15th नंबर का स्टेट बन गया है जिन्होंने ये ऑनर, ये प्रेस्टिजियस ऑनर रिसीव किया। और इसी के साथ सिक्किम 3rd नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिन्होंने ये ऑनर रिसीव किया है। कौन से 2 इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐसे हैं जिनको पहले ये ऑनर दिया जा चुका? तो पहला है असम, दूसरा है त्रिपुरा। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखते हैं किस वजह से गुजरात पिछले दिनों न्यूज़ में आया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य रिसेंटली बना गुजरात। किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जेनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया था? ये भी गुजरात था। विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला यहाँ पर रखी गई, गुजरात के जामनगर में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में कर दिया? तो गुजरात में। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कहां पर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की मंजूरी दी? तो गुजरात के धोलेरा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनकी वजह से 2026 में गुजरात राज्य न्यूज में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के लिए रिलीज हो गया है और इंडिया की रैंक यहाँ पर रखी गई है 127। तो इसके जारीकर्ता कौन है? ये सूचकांक प्रतिवर्ष सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत को 2.409 ये स्कोर मिला है। सबसे अशांत देश देखा गया रूस, और सूची में सबसे अंतिम स्थान पर था ये, यानी कि 163वें स्थान पर था।
टॉप 3 सबसे सुरक्षित देश की बात करेंगे तो सबसे पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर स्विट्जरलैंड। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग चेक करते हैं। भूटान की रैंक है 16, पाकिस्तान की 152, चीन की 118, नेपाल की 111, श्रीलंका की 67। तो भूटान और श्रीलंका की रैंक काफ़ी बेटर है। ईरान की रैंक है 144 और संयुक्त राज्य अमेरिका की रैंक है 134। ठीक है, तो इस साल ये जीपीआई का 20वां एडिशन का संस्करण था। ये दुनिया की 99.7% आबादी को कवर करते हुए शांति के स्तर के आधार पर 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। ये शांति की स्थिति को मापने के लिए टोटल 23 तरह के संकेतकों का उपयोग करता है और ये 3 क्षेत्रों को परखते हैं, यानी सामाजिक सुरक्षा स्तर पर, घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 127। इंडिया की रैंक आपको याद में रखनी है, इंडिया की रैंक है 127। फाइन। यहाँ पर हमने नेपाल की बात करी है और नेपाल के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम सबको ज़रूर याद में रखना है। क्या वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है? यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। पिछले दिनों न्यूज़ में आ गए थे तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। कामी रीता शेरपा यहाँ के माउंटेनियर हैं और इन्होंने रिसेंटली अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा माउंट एवरेस्ट फतह करने के मामले में। रिसेंटली 32nd बार सक्सेसफुल तरीके से माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं और इसी के साथ इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा जो इन्होंने मई 2025 में क्रिएट किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 32 बार ये माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? नेपाल देश को। क्वेश्चन नंबर 4 है, जून 2026 में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितनी वित्तीय सहायता जारी करने की घोषणा करी है? तो कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया ने अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी में फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज? ये अमाउंट है $2.5 मिलियन, $2.5 मिलियन। तो भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा करी। ये राशि भारत की वार्षिक $5 मिलियन सहायता का पहला हिस्सा है। इस वित्तीय सहयोग का उद्देश्य क्या है? फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रमों को समर्थन देना। ठीक है, क्या है UNRWA? फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट और इसकी स्थापना वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? फिलिस्तीनी शरणार्थियों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, आंसर है बी ऑप्शन $2.5 मिलियन। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट है, जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस महारत्न कंपनी का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में विलय करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में एक हमारी महारत्न कंपनी है जो कि मर्ज करेगी विद द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ये महारत्न कंपनी है हमारी आरईसी लिमिटेड। बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरईसी लिमिटेड के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में विलय को मंजूरी दे दी, जिससे देश की 2 महारत्न कंपनियों का मेगा मर्जर रहेगा। ये इस एकीकरण के बाद आरईसी लिमिटेड की सभी संपत्तियां और देनदारियां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित हो जाएंगी। ये फैसला दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अधिक मजबूत और कुशल बनाने के उद्देश्य से लिया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन आरईसी लिमिटेड। कितने तरह के स्टेटस होते हैं कंपनीज के? पहला हो गया आपका महारत्न कंपनी, दूसरा हो गया नवरत्न कंपनी और तीसरा है मिनी रत्न कंपनी। सबसे जो हाईएस्ट स्टेटस है वो है महारत्न कंपनी का। इसमें कौन कौन से आपके कंपनीज आते हैं? एग्जाम्पल्स हैं ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसके अलावा भेल भी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सब आपकी महारत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी जो है वो थोड़ा सा मीडियम एरा में आती हैं और याद रखिएगा इन सब के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, किसका कितना टर्नओवर है। जब वो क्राइटेरिया कोई कंपनी मीट कर लेती है तो उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, नवरत्न कंपनी में EIL आता है और इसके अलावा RINL आता है। मिनी रत्न कंपनी के आपके एग्जाम्पल्स हैं लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अलावा BSNL वगैरह। ठीक है, तो ये सब आपके मिनी रत्न कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो आपके लेटेस्ट ऐसी कंपनी न्यूज़ में आ जाती है उसका स्टेटस याद रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2026 में शुरू हुए 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये 10th एडिशन है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का इस साल और आपको बताना है कि इसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट है। तो आंसर है डी ऑप्शन इंग्लैंड और वेल्स। ये 10वां एडिशन है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का इस साल। इसकी मेज़बानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। 12 जून से लेकर 5 जुलाई तक हो रहा है इवेंट और उद्घाटन मैच देखेंगे तो 12 जून को बर्मिंघम के
एडिस बेस्टन में मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच ये इवेंट हो रहा है। पहली बार वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 2024 का एडिशन देखेंगे तो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 में न्यूजीलैंड टीम विनर थी। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इंग्लैंड और वेल्स। अभी रिसेंटली हमारा आईपीएल कंक्लूड हुआ है, आईपीएल 2026। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करिए। विनिंग टीम थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? तो इन्होंने फाइनल्स में गुजरात टाइटंस को हराया था। ठीक है, और आरसीबी के हमारे कैप्टन कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर रजत पाटीदार। ओके, एंड गुजरात टाइटंस को कौन लीड कर रहा था? इसके कैप्टन कौन थे? मिस्टर शुभमन गिल। तो कम से कम जो मोटे मोटे फैक्ट है, पर्पल कैप किसको मिला है, ऑरेंज कैप किसको मिला है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पहले के सेशन में। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला था, ये सब आपको ध्यान में रखना है आईपीएल 2026 के रिगार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जून 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के लिए हाल ही में चूज कर लिया है रे क्लेटन को। सी ऑप्शन करेक्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जे क्लेटन को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस पद के लिए नॉमिनेट किया। स्थायी रूप से इस कैबिनेट स्तरीय पद को संभालने के लिए जे क्लेटन को अमेरिकी सेनेट से बहुमत की मंजूरी लेनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा चलती है यहाँ पर अमेरिकी डॉलर। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जे क्लेटन। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखना है यूएस से रिलेटेड। सबसे पहली बात कि जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, यानी जो यहाँ का सेंट्रल बैंक है, इसमें रिसेंटली एक नए हेड अपॉइंट हो गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है केविन वॉश। और नासा की बात करेंगे तो नासा में भी नए हेड अपॉइंट हुए अभी दिसंबर 2025 में, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था मिस्टर जेरेड आइसेकमैन। ये अमेरिकन बिलियनायर हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के हेड का नाम याद रखिएगा, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज एवं उत्पादन के लिए किन राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो केंद्र सरकार ने ये हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं असम और नागालैंड स्टेट के साथ। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में हुआ है। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके तहत सीमावर्ती विवादित क्षेत्रों से निकलने वाले तेल और गैस से प्राप्त होने वाले राजस्व को असम और नागालैंड के बीच में हाफ के अनुपात यानी 1/2 के अनुपात में बराबर साझा किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेट्स कौन से हैं? असम और नागालैंड। दोनों के बारे में एक एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। असम में रिसेंटली इलेक्शन हुए, हेमंत बिस्व शर्मा एक बार फिर से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन गए। नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर रिसेंटली 1 साल का बैन लगा दिया गया है सभी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। टोबैको और निकोटीन से संबंधित जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, ये सब कुछ बंद कर दिया गया है अगले 1 साल के लिए। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में ये 1 साल का बैन लगाया गया टोबैको और निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर? तो आंसर है नागालैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2026 में तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा का क्या नाम है? ये इंडिया की फर्स्ट व्हाट्सएप बेस्ड एआई एडवाइजरी सर्विस है जिसको लॉन्च किया गया ऑयल सीड फार्मर्स के लिए, और इसका नाम है ऑयल सीड्स किसान मित्रा। डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑयल सीड्स किसान मित्रा भारत की पहली राष्ट्रव्यापी व्हाट्सएप आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि सलाहकार सेवा है। इसे हैदराबाद स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के तिलहन किसानों को 24/7 मुफ्त और वैज्ञानिक कृषि सलाह प्रोवाइड करना। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? ऑयल सीड्स किसान मित्रा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को यूरोप के सर्वोच्च जीवन विज्ञान पुरस्कार यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया? ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है डॉक्टर गौतम डे। कोई प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया। जून 2026 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम डे को यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान कोशिका विभाजन और नाभिकीय संगठन की विकासवादी उत्पत्ति पर उनके उत्कृष्ट शोध के लिए प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उन्हें स्विट्जरलैंड की जेनेवा यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक उमाया डूडिन के साथ संयुक्त रूप से प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है।
इसी के साथ पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि जो हमारे इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनकी डॉटर का क्या नाम है, इनकी बेटी का नाम है मिस सौम्या स्वामीनाथन। इनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, ठीक है, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर होता है। इसी के साथ ये सेकेंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट बनी है जिनको ये ऑनर मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता किस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी व कोच का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो कौन से ये एथलीट हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जसपाल राणा। सी ऑप्शन करेक्ट है। जसपाल राणा भारत के सबसे प्रसिद्ध पिस्तौल निशानेबाज और राष्ट्रीय कोच थे। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 9 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में वो 2 कांस्य पदक जीतने वाली स्टार निशानेबाज मनु भाकर के कोच थे। खेल जगत में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन जसपाल राणा। पिछले दिनों अगर हम देखेंगे तो जनवरी में महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम थे मिस्टर अजीत पवार, इनका प्लेन क्रैश में निधन हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर नई डेप्यूटी सीएम कौन बनी महाराष्ट्र में, तो इनका नाम है सुनेत्रा पवार। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम भी है महाराष्ट्र स्टेट के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, राबी सीजन 2026 और 27 से भारत में किस फसल की इमिडाजोलिनोन प्रतिरोधी हाइब्रिड किस्मों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर हम किस क्रॉप की बात कर रहे हैं, आंसर है सरसों, ए ऑप्शन। राबी सीजन 2026 और 27 से भारत में सरसों की एमिडाजोलिनोन प्रतिरोधी हाइब्रिड किस्मों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, देश में सरसों की पैदावार को बढ़ाना, ठीक है। आईएमआई प्रतिरोधी सरसों संकर किस्म के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसे उत्परिवर्तन जनन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया। इसमें वैज्ञानिक फसलों में होने वाली उपयोगी प्राकृतिक आनुवंशिक उत्परिवर्तनों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए उनका चयन करके ब्रीडिंग प्रक्रिया पूरी करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, मस्टर्ड यानी कि सरसों। 3 तरह की आपकी क्रॉप्स होती हैं, राबी, दूसरी हो गई खरीफ और दूसरी हो गई जैद क्रॉप, ठीक है। और जिस मौसम में हम इसको उगाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। राबी क्रॉप्स के हम कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो जैसे हो गए आपके वीट, सनफ्लावर और दालें यानी कि लेंटिल्स, ठीक है। और खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे राइस हो गया, ठीक है, मेज हो गया, कॉटन और ग्राउंडनट। जैद क्रॉप के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि आपका खीरा हो गया और तरबूज इस मौसम में आता है, और इसी तरह से खरबूजा वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2026 में तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू टर्की है, ये कौन अपॉइंट हो गए हैं, इनका नाम है रुद्र गौरव श्रेष्ठ। बी ऑप्शन करेक्ट है। वरिष्ठ राजनयिक रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इससे पहले वो ईरान में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दे रहे थे। तुर्की का आधिकारिक नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, राजधानी है अंकारा और मुद्रा चलती है तुर्की लीरा। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, रुद्र गौरव श्रेष्ठ। इसी के साथ हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि हमारे फर्स्ट नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली सऊदी अरेबिया कंट्री के लिए, इनका नाम है मिस्टर विपुल। तो पहली बार हो रहा है जब किसी नॉन मुस्लिम एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया सऊदी अरेबिया में, और इनका नाम है विपुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2026 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इस बैठक की अध्यक्षता की है खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया। ये पहला मौका था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी, विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई थी 2015 में। किस बॉडी को रिप्लेस करके नीति आयोग फॉर्म हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को बनाया गया था। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ये स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और ये दोनों आपके रिसेंट अपॉइंटमेंट के करंट अफेयर्स हैं, जिसमें उपाध्यक्ष अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं मिस्टर अशोक कुमार लाहरी, और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है निधि छिबर को। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और एथलीट विकास को मजबूत करने के लिए किस देश के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो रिसेंटली ये MOU साइन किया है हमने जापान देश के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट है।
भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जापान के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्पस क्या था? खेल विज्ञान, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग, शैक्षणिक आदान प्रदान और एथलीट विकास को मजबूत करना, ताकि भारत के खेल स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, जापान कंट्री। जापान की प्राइम मिनिस्टर कौन है फिलहाल? इनका नाम है मिस सानाए तकाइची। और याद रखिएगा कि ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं जापान देश के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप चलाया। और तीसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में शुरू हुए 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।